राजा विक्रम और रानी कुमारी का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से राज्य की है जिसका नाम था विक्रमपुर। राजा विक्रम और रानी कुमारी बहुत अच्छे शासक थे। राजा विक्रम का नाम उनके न्याय और साहस के लिए प्रसिद्ध था और रानी कुमारी अपनी सुंदरता और विवेक के लिए मशहूर थीं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब राज्य में एक रहस्यमयी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। राज्य के चारों ओर एक अजीब धुआं फैलने लगा था जिससे सभी लोग असमंजस में पड़ गए थे। यह धुआं हर रात बढ़ता और दिन में गायब हो जाता। राजा विक्रम ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया, लेकिन किसी को इसका कारण समझ में नहीं आया। एक रात रानी कुमारी अपने महल से बाहर निकली और देखा कि धुआं एक पुराने बगीचे में एकत्र हो रहा था। जब रानी कुमारी उस बगीचे में पहुंची तो वहां उसे एक प्राचीन पत्थर दिखाई दिया जिस पर कुछ अजीब सी गुफाएं और चित्र बने हुए थे। जैसे ही रानी ने उस पत्थर को छुआ, एक पुरानी आवाज गूंजी, जो पत्थर को छुएगा वह रहस्यमयी ज्ञान प्राप्त करेगा, लेकिन वह इसका विरोध नहीं कर सकेगा। रानी को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उसने बिना सोचे समझे पत्थर को और छुआ। इसके बाद रानी की आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य आया। राज्य के लोग, जिनकी आत्माएं तिल-तिल मर रही थीं, वे धुआं बनकर उड़-डुडाच रहे थे और किसी अदृश्य शक्ति के तहत बंधे हुए थे। यह एक कुपित आत्मा का काम था, जो रानी के पूर्वजों द्वारा की गई एक भूल का परिणाम था। रानी ने राजा विक्रम से यह रहस्य साझा किया और दोनों ने मिलकर उस आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। अंत में एक पुरानी तंत्र विद्या की मदद से राजा विक्रम और रानी कुमारी ने उस कुपित आत्मा को शांति दी और राज्य को फिर से सुख शांति का आशीर्वाद मिला। लेकिन इस रहस्य का कोई भी जीवित गवाह नहीं बचा और वह कहानी इतिहास के पन्नों